चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9। आज का क्वेश्चन है, एक निर्माता उत्पादन की लागत पर 33% पर विक्रय मूल्य तय करता है। एक तरफ लिखिए सीपी और आप दूसरे तरफ लिखिए एसपी। सीपी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब इस वस्तु को 33% पर बेचने का निर्णय लेता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में 33 जोड़ दीजिए, 133 रुपया। ₹100 की चीज को बेचा कितना? 133 रुपये में। अब आगे क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है आगे क्वेश्चन, यदि उत्पादन की लागत 12% बढ़ा दी जाए, 12% जो है कि बढ़ा दी जाए, एरो का चिन्ह ऊपर का मतलब इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ा दी जाए। पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपया। जब 12% बढ़ जाएगा तो 112 हो जाएगा। 100 में 12 जोड़ दिए, 112 रुपया। जब 12% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य में क्या होता है? 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि होती है तो 133 रुपया का 10% कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर 13 रुपया 30 पैसा हुआ। तो 133 रुपया में 13 रुपया 30 पैसा ऐड कीजिए। 133 रुपया में 13 रुपया 30 पैसा ऐड कीजिए। अब ये कटता है तो काट दीजिए। हाँ, कटता है 7 से 7 16 12 से, और 7 19 से 33 से, और ये हो जाएगा 1.9। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस लग रहा है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो सीपी है, क्रय मूल्य 16 रुपया है, और एसपी हो गया 19 रुपया 1 रुपया 90 पैसा, यानी 20 रुपया 90 पैसा, यानी 4 रुपया 90 पैसा का फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप 4 रुपया 90 पैसा को हम लिख सकते हैं 5 रुपया लगभग में। तो आप कहिएगा हाँ, तो फायदा कितना हुआ? 5 रुपया का। तो अब आपको निकालना क्या है? लाभ परसेंट निकालना है, यानी आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तो आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हुआ? तो 5 रुपया का हुआ। आप लाभ के प्लेस में 5 पुट कर दीजिए, और 100 तो ये रहा, और खरीदा कितना? 16 रुपया में। तो यहाँ पे आप 16 डाल दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 25 है 100, 4 चौके 16, 5 को 25 से अगर गुना करेंगे तो 125 भागा 4, और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, और 4 4 1 जा 4, यानी 31 पॉइंट कुछ होगा। अब तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए। यहाँ देख रहे हैं 28 पर है, और यहाँ भी देख रहे हैं 36, यहाँ भी देख 32, यहाँ क्या है? यहाँ 30, तो बी ही होगा आंसर। यहाँ कितना है? 28.3/8%। यहाँ कितना? 30.5/8%। यहाँ कितना? 36.5/9%। और डी कितना? 35 पूर्णांक है, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? बी होगा। चलिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु एक्स को 34,500 रुपया में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। वह वस्तु Y को 10% की हानि पर बेचता है। इन 2 लेन-देन के कारण उसे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। वस्तु Y का विक्रय मूल्य क्या है? और जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो कितना प्रतिशत पर बेच रहा है, उस पर दिमाग लगाइए। लाभ पे बेच रहा है कि हानि पे बेच रहा है? तो आप कहिएगा कि यहाँ 10% की हानि पर बेचता है। तो 10% का मतलब क्या हुआ? यानी 10 रुपये की चीज को 9 रुपये में बेच देना, 10% हानि का मतलब हुआ। ये बात तो आप जानते ही हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब ये भी बात बताए हैं कि 9 रुपया में बेचा, तो 9 से
जो ऑप्शन भाग लगेगा यानी विभाजित हो जाएगा वही होगा आंसर। तो भाग लगा के देखिए, ऑप्शन ए में नहीं लगेगा, ऑप्शन बी में 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अब क्वेश्चन तीसरा, थर्ड को डिस्कस करते हैं। समरीन एक कीबोर्ड को 25% के लाभ पर 1260 रुपये में और दूसरे को कीबोर्ड को 10% की हानि पर 1440 रुपये में बेचता है और उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। इसमें सबसे पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए। 2.5% लॉस है और 3.52 जाकर के लॉस है, यानी दूर दूर है। और क्या बताए थे, जब भी लॉस या तो प्रॉफिट दूर दूर पर रहे तो उस केस में आप ये दिमाग लगाइए, जितना रुपया दिया कितना प्रतिशत है, यानी 25% लाभ कमा रहा है। तो 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो गया। अब बेच रहा है कितना, 1260 रुपया में। सुविधा के लिए 1260 को हम नहीं, हम 1250 लेते हैं, ये 1250 लेते हैं। 1250 क्यों लिए, चूंकि यहाँ पर 125% के लाभ पर बेच रहा था तो 125 हो गया। अब ये देखिए 125 से भाग लग जाएगा तो कितना बार में लगेगा, तो आप कहिएगा कि 10 बार में लग जाएगा, यानी कितना बार में, 10 बार में। और प्रतिशत कितना होता है, 100 का होता है, तो 100 से गुना कर देंगे 10 को, कितना हो जाएगा, 1000। अब ये बताइए, इधर तो हो गया आपका सीपी यानी क्रय मूल्य और इधर हो गया आपका एसपी, यानी 1000 रुपया में खरीदा और 1250 रुपया में बेचा। अब लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आप कहिएगा नहीं सर तो लाभ हो गया। कितना का लाभ हुआ, तो 250 रुपया का लाभ हुआ। चलिए 250 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा केस में फिर क्या कर रहा है कि 10% की हानि पर 1440, फिर आप देखिए 1440। अब 10% हानि का मतलब 100 में 10 घटाना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या किए थे, 100 में 25 जोड़े थे, इसमें 110 घटाएंगे, तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए ये जीरो तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे आपके पास 9 से डिवाइड लगेगा 144 में, कितना बार में, तो 16 बार में। इस 16 को क्या करना है, 100 से गुना करना है, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है, तो 16 गुना 100, और इस 16 को हम गुना कर देंगे 100 से, तो कितना होगा, 1600 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस लग रहा है, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो 1600 है, यहाँ पर 1600 रुपया में क्रय मूल्य किया और 1440 रुपया में बेचा है, तो हानि हो गया। जब हानि हो गया तो कितना का हानि हुआ, आप कहिएगा कि 1600 में 1440 को माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ, 160 रुपया हुआ। 160 रुपया का नुकसान लग गया इसमें। लेकिन पहली वाला को 250 में बेचता था, सॉरी प्रॉफिट होता था, पहले वाला को बेचने पर 250 रुपया का प्रॉफिट था और इसमें 160 रुपया का नुकसान है। लेकिन अभी इसको प्रॉफिट हो गया, कहिएगा कैसे, तो 250 रुपया उधर और यहाँ 160 रुपया में लॉस लगा, तो 250 में 160 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 रुपया हुआ। ये 90 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहिएगा सर प्रॉफिट हुआ। तो चलिए प्रॉफिट हुआ तो लॉस वाला ऑप्शन को हटा दीजिए। लॉस वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये है लॉस वाला ऑप्शन, तो आप इसको हटाइए ना, और बी और कहाँ है लॉस, ये भी हटाइए। अब आपके पास क्या बचा, प्रॉफिट बचा, क्योंकि 90 रुपया प्रॉफिट हो रहा था। आप प्रतिशत निकाल दीजिए, अब प्रतिशत निकालिए। चलिए ये कितना, 90 रुपया। अब देखिए क्या बोला था, कुल लाभ या हानि पर, तो कुल लाभ ये 1000 और ये 1600 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 2600 रुपया हो गया। दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 2600 रुपया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखते हैं और जितना क्रय मूल्य हुआ उसको नीचे लिखते हैं। 2600 हुआ और 100 से गुना कर देते हैं, तो डबल जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 90/26। अब जो कि हम डिवाइड करेंगे 26 से 90 को, तो कितना, 3 बार में, तो 3 पॉइंट कुछ है, देखिए प्रॉफिट में ये 7, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ये भी बात तो अब क्लियर हो गई। अब लास्ट वाला क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, जरा अब क्वेश्चन को समझिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति 11,520 रुपया में 2 भैंस खरीदा। एक व्यक्ति है
11,520 रुपया में 2 भैंस खरीदा, एक को 15% की हानि पर बेचा और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। अब यानी मान लेते हैं कि पहला भैंस को x मान लेते हैं और 15% हानि पर बेचता है, तो 100 में 15 माइनस कर दीजिए, 85 हो गया, 85% हुआ, और बराबर दूसरे को कितना y, यानी 19% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 119% हो गया, ये y मान लेते हैं। तो देखिए ई प्रतिशत और ई प्रतिशत दोनों को हट जाएगा, ये तो प्रतिशत से यहाँ मतलब ही नहीं है। अब इसको आप काटिए, किससे कट जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 17 से कट जाएगा, तो कितना 17 पचे 85 और 17 सत्ते 19 से, तो कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना हुआ 7y हुआ, 7y हुआ। आप कहिएगा कि सर बराबर क्यों दिए, तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर बोल रहा था, इसलिए लिखें 85x बराबर 119y, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए हम x बराबर ली, x अपॉन y को क्या लिख सकते हैं, y 7 गुना था तो यहाँ 7 लिख देंगे, और x 5 गुना था तो यहाँ 5 लिख देंगे, तब ना क्रॉस गुना करेंगे तो मिलेगा। अब आपको निकालना क्या था पहली भैंस पर, तो पहला भैंस क्या, यानी x बराबर कितना 7। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 7 से विभाजित हो जाएगा, जो 7 से विभाजित हो जाएगा वही होगा आंसर। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ये 7 से विभाजित नहीं होगा, ये 7 से विभाजित नहीं होगा, ये हाँ 97 7 42, ये हो जाएगा। तो चलिए पूरा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।